आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में एज अ पोस्ट वुमेन काम कर रही हूँ। मेरा नाम लहरू मानसी है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं अभी इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में एज अ पोस्ट वुमेन काम कर रही हूँ। लोगों को जैसे कि यही लगता है कि डाक देने के लिए एक पोस्ट मैन ही आएगा, तो जैसे ही एक पोस्ट वुमन दरवाजा खटखटाती है या फिर बेल बजाती है तो इतना शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिलता है कि इस फील्ड में भी अब लड़कियां हैं। और लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं आपके लिए तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा। तो फिर मैं उनसे यही बोलती हूँ कि लड़कों के लिए कुछ अलग से नहीं आती है, कोई धूप अलग से नहीं आती, कोई ठंडी भी नहीं आती और कोई बारिश भी अलग से नहीं आती। तो अगर एक लड़का ये काम कर सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं। मेरी शुरुआत मेरे दिन की पोस्ट वुमन से होती है, लेकिन मेरा दिन जो खत्म होता है वो एक टीचर के तरीके से होता है। साथ साथ मेरे हस्बैंड भी एक टीचर ही है, तो हम दोनों फिर ट्यूशंस पढ़ाते हैं। जो लाइफ हमारी इतनी स्मूथ चल रही थी, बहुत अच्छे से जा रही थी, लेकिन ये सब जैसे कि तूफान के पहले की शांति थी। लाइफ में इजीली पैसे कमाने के चक्कर में और जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में हमने बहुत सारा लॉस फेस किया। उस टाइम पे कम नॉलेज होने की वजह से हमने बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन अभी कौन बनेगा करोड़पति में मैं अपनी शिक्षा और नॉलेज के माध्यम से आ रही हूँ ताकि अब मैं कोई भी गलती ना करूं। अब मेरी गलती की रिकवरी मेरा ज्ञान ही मुझे दिलवा सकता है। अपनी गलती को पहचान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है, यस सर। और उसके सुधार में लग जाना ये उससे भी बड़ी बात होती है। यस। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक। कैसे हुआ ये आपका ये जो एक, मैं तो कहूँगा कि तरह से एक दुर्घटना ही हुई। हाँ सर, और बहुत बड़ी दुर्घटना थी। कोविड के पहले मतलब बहुत स्मूथनेस वाली लाइफ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन कोविड आते आते हम पहले से ही ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, तो जैसे कि सब जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय था जो सबसे पहले बंद हुआ और सबसे लास्ट में उसकी शुरुआत हुई जी। तो उसी वजह से हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और सब स्टार्ट किए। तो उस टाइम पे शेयर मार्केट में भी मतलब बहुत उथल पुथल मची हुई थी, तो उसी के कारण हमें बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा। तो पिछले 3-4 सालों से बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है। अभी इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि काम तो करना ही पड़ेगा, तो हम हस्बैंड वाइफ बैठ के साथ में एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अपनी धनराशि और सब मैं अच्छे से अपने ज्ञान को खर्च करूँ ताकि ये सारे ईएमआईज और ये सारी जो मेरे ऊपर जो बोझ है वो मैं हटा तो सकूँ। पूरा हो सके। यस ये सर। सुन के हमें और भी कष्ट आपने बढ़ा दिया, लेकिन हम सब के सब जितने भी आज आपका कार्यक्रम देख रहे हैं यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस दुविधा से आप जल्दी से जल्दी निकलें और जो भी कठिनाइयां आपके सामने वो दोबारा आपके साथ फिर ना हो। यस सर। हैं? ऑलराइट। पिछली जितनी भी बातें हुई आपके जीवन में या हो रही हैं उन सबको आप भूल जाइए। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अपना ज्ञान आप खर्च करना चाहती हैं। यस बहुत सर। सुंदर तरीके से आपने बताया ये। सर जैसा मैं डेली लेटर्स डिलीवर करती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सर के लिए भी मैं एक लेटर लेके आऊँ। तो मैं आज आपको ये लेटर डिलीवर करना चाहूँगी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अरे वाह, लाइए वहीं रहिए, मैं ले लेता हूँ। बहुत बहुत मैं धन्यवाद चाहूँगी आपका। कि आप इसे पढ़ें। अच्छा, ये आप पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूंगा? मुझे पढ़ना है। आप जैसे कहे सर। तो आप ही पढ़िए इसको। ये लीजिए।
थैंक यू सर। प्रिय बच्चन जी, मैं शब्दों में शायद ही कभी ये बयान नहीं कर पाऊंगी कि इस मंच की मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ। हड़बड़ी के इस जमाने में और जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मैंने और मेरे पति ने जो भी गलतियां की, जिससे हम कर्ज के इस भवंडर में ऐसे फंस गए कि इससे निकलना बहुत नामुमकिन ही साबित हो गया। इजी मनी एक बार मैंने कमा तो लिया, लेकिन उसका भुगतान मैं आज तक कर रही हूँ। पहले 20 लाख, फिर 25 लाख और अब 40 लाख। जिंदगी के उस मोड़ पर आकर खड़ी हूँ जहां घनघोर अंधेरा था, लेकिन केबीसी मेरी लाइफ में उस एक रोशनी की तरह आया जिसने मेरी एक उम्मीद जगा दी, एक हिम्मत दी, एक ये बताने के लिए कि जो जिंदगी ने सवाल पूछा है उसका जवाब तो देना ही होगा। हाँ, हमारी गलतियों की सजा का ईएमआई हम हमारी मुस्कान को खर्च कर रोज अदा करते हैं, लेकिन अब मेरे पास खर्च करने के लिए मेरे ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आज यहाँ इस मंच पर मैं अपना ज्ञान खर्च करने आई हूँ, थोड़ा सा सुकून खरीदने आई हूँ। लोग कहते हैं ये मंच उनके लिए एक मौका है, एक ऐसा मौका जो उनकी दुनिया बदल सकता है। तो सर, खाली हाथ इस मंच पे आई हूँ, लेकिन पक्का यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी और अपने ज्ञान से कुछ धनराशि जीत के जाऊंगी। आपकी अपनी मानसी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। लाइए ये पत्र हमको दीजिए, इसे हम अपने पास रखेंगे सहयोग करके। Thank बहुत you, बहुत sir. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बड़ा मनोबल चाहिए जिस तरह से आपने इस पत्र में अपने Yes, sir. विचार जो हैं वो व्यक्त किए हैं, और जिस तरह से आपने अभी टीवी में कहा कि गलती हो गई हमसे, लेकिन उसको सुधारने के लिए अब मैं प्रयत्नशील हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको मानसी जी। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से जब जाएं तो अवश्य कुछ ले करके जाएं, ताकि Yes, sir. आपकी जितनी भी जो दुविधाएं हैं वो पार हो सके। आपसे मिलकर ही सब कुछ पा लिया। ऑलराइट।